तो वो 5:40 को उन्होंने गेट नंबर 1 में बुलाया है हमें। नमस्ते भैया, है गेट नंबर 1 केंद्र विद्यालय। तो ये देखिए, वो शिफ्ट 1 में उनकी बेटी है, तो उन्हें भी उतना आइडिया नहीं है। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि सेकेंड शिफ्ट में, और आज जो सेटिस्फेक्शन लग रहा है ना, वो अब तक के पूरे इसके स्कूल के इसको पहुँचाती हूँ इससे क्लास में। शायद इसकी मैम आगे ही खड़ी है। राधे राधे फैमिली, आज जानवी का फर्स्ट डे है दिल्ली के केंद्र विद्यालय में। तो जैसा कि आप हमारा पिछला व्लॉग देखेंगे, उसमें हम एडमिशन का प्रोसेस करके आए थे। तो और मैम ने बोला था पोर्टल पे जैसे ही इसका नाम रजिस्टर हो जाएगा आप इसे भेजना स्कूल में। तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैम ने कल ही शाम को फ़ोन कर दिया था, मैसेज करके बता दिया था कि जानवी को भेजना है। तो हम अब रेडी हो गए हैं। रेडी तो क्या, इसका सेकंड शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हो पाया था क्योंकि वो फर्स्ट शिफ्ट पूरा का पूरा भर गया, फुल हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में भी ना जानवी, सेकंड शिफ्ट में भी ना बहुत सारे अभी बच्चे हैं, हाँ, बहुत सारे। लेकिन इसके क्लास में इसका फर्स्ट बी क्लास है और इसके क्लास में ऑलरेडी 40 स्टूडेंट्स है। ये टीसी पर आई है, टीसी बेसिस पर, इसलिए इसको एडमिशन मिल गया। 41 स्टूडेंट है ये अपने क्लास में। तो मैम ने कहा आज से भेजने के लिए। आज वेडनेसडे है, तो केंद्र विद्यालय में सैटरडे और वेडनेसडे को हाउस ड्रेस पहना जाता है। इसका अशोका हाउस है। और क्या बोलते हैं, मैंने मम्मी के फ़ोन में ना एक कहावत सुनी थी केंद्र विद्यालय की कि ये एक ऐसा केंद्र विद्यालय स्कूल है जिसमें जब ठंडी हो दया कर दान, मतलब इनका जो प्रेयर है ना, वो किसी भी मौसम में बंद नहीं होता। ये मुझे बहुत पसंद है। और क्या बोलते हैं, जब गर्मी हो दया कर दान, मतलब हर मौसम में इनका प्रेयर होना ही होना है। असेंबली लंबी चलती है गर्मी में, और ऐसे ही लोग नाचेंगे। तो फ्रेंड्स, बस तो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा, जैसे इसका सेकंड शिफ्ट का जो टाइमिंग है वो है 12:25 पे इन हो जाना है। 5:40 तक स्कूल चलेगा शाम को। तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मैं वैन का पता कर रही थी, तो वैन मुझे भी मिली नहीं है। तो मुझे आज खुद इसको ड्रॉप करने और पिक करने जाना पड़ेगा। तो मैं पूरा का पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। कि डुगू है मेरा वहाँ पर, अभी उसको मुझे रेडी करना है, मैं उसको भी लेकर जाऊँगी। और जानवी का मैंने टिफ़िन बना दिया है, उसकी फेवरेट टिफ़िन आज दी है। टिफ़िन में मिला है उसको, क्या मिला टिफ़िन में? मेरी सूखी सब्जी भिंडी। इसकी फेवरेट है भिंडी, उसका मैंने इसको फ्राई करके दिया। भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और फिर स्नैक्स में मैंने इसको पोमोग्रेनेट दिया है, बनाना दिया है। हमने पोमोग्रेनेट हमने कल ही लाया। हाँ, तो इसको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने स्नैक्स में फ्रूट्स दिया है। और टिफ़िन में उसको लंच में मैंने पराठे और भिंडी की सब्जी दी है। और अभी मैं इसके सिर्फ बाल बनाती हूँ फटाफट। मैं अब टाइम में आपको दिखा देती हूँ। टाइम देखिए 11:24 हो गया है। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पहले नीचे जाकर उधर ऑटो लेना पड़ेगा और डुगू भी है मेरे साथ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं फटाफट इसका वाइंड अप करती हूँ, बाल बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नीचे जाके ऑटो में बैठ कर और कैसे स्कूल जाती है। आज पूरा स्कूल से आने तक का मैं पूरा शूट आपको आज के दिन का दिखाऊँगी। तो फैमिली, हम रेडी हो चुके हैं। देखिए मैंने जानवी को रेडी कर दिया। उसके बाल लंबे हैं इसलिए मुझे इसके सिंगल प्लेट्स बनाने पड़ते हैं। और एक्चुअली स्कूल में रेड कलर का रबर बैंड ज़रूरी है। अभी मुझे रेड मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। जल्द ही मैं रेड कलर का रबर बैंड भी इसको लगाऊंगी। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम दोनों रेडी हो गए, बस बाबू को रेडी करना है। खाओ, बनाना खाओ। रेडी। जानवी को ना ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए इसने फ्रूट्स खाया, थोड़े पोमोग्रेनेट्स खाए और एक ये बनाना खाएगी। बाकी वो लंच लेकर जा रही है। हाँ खाओ, आप खाओ, फिर वहाँ पर जाकर करेंगे। मैं ना आपको जानवी के बुक्स दिखा देती हूँ। फैमिली, ये जानवी की नोटबुक है हिंदी की, और ये देखिए डबल लाइन की। और ये जानवी की इंग्लिश की नोटबुक है 4 लाइन। एंड देन ये जानवी की मैथ्स की नोटबुक है, बॉक्सेस वाली, ग्रिड लाइन वाली। तो एक्चुअली ये जो आप पूछेंगे, आप सोच रहे होंगे ऐसे कलर्स क्यों है, वैसे तो ब्राउन कलर होता है बुक्स में। बट द थिंग इज़ कि बच्चों को और टीचर्स को ईज़िली स्पेसिफाई करने के लिए ये ऐसे ऐसे कवर्स बोले गए हैं लगाने के लिए, ताकि बच्चे और मैम आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर पाए कौन सी नोटबुक कौन से सब्जेक्ट की है, इसलिए। और फिर भी मैंने ऊपर में इंग्लिश लिख दिया है, हिंदी लिख दिया है और मैथ्स, ताकि जानवी अभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब तक तो उसने ये ब्राउन कलर के कवर्स ही यूज़ किए हैं। ये फर्स्ट टाइम है इसका जो ऐसा कवर यूज़ करेगी वो कलरफुल। और ये इसकी टेक्स्ट बुक्स है, हिंदी की जो है वो सारंगी, और मैथमेटिक्स की जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 1, और इंग्लिश की है ये मृदंग, इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1।
इसके डैडी ने कल ही बुक्स लाए, कल ही हमें मैसेज आया, हमने कल सारा कुछ तैयारी फटाफट किया, बुक्स लाए, बुक्स में ऑलरेडी कवर भी लगा के लाए ये सिलवा वगैरह के, क्योंकि जानवी छोटी है अभी, तो आगे इसको दिक्कत ना हो इसलिए बुक्स को जो भी मेंटेनेंस था पहले से कर दिया है। और ये डायरी पहले से इशूड थी, इसकी डायरी का हाल थोड़ा सा बुरा हो गया क्योंकि एक बार ना गैंगटॉक में इसका बैग का जो वाटर बॉटल होता है ना, वो प्रॉपरली ये वाटर बॉटल जो है ना उसका लिड अच्छे से लगा नहीं था, उसकी वजह से वो लीक हो गया, इसका सारा का सारा बुक ख़राब हो गया था। उसमें वो डायरी भी थी और एक विद्या प्रवेश बुक थी, तो वो ख़राब हो गई थी, है ना जानवी आपकी? कैसे आपने पानी गलती से गिर गया था, इसलिए वो थोड़ी सी डायरी डैमेज हो गई। और डायरी एक ही बार इशू होता है, मैंने क्लास में यहाँ पर पता भी किया, कल ही मैंने मैम से पूछा कि आप एक और इशू करा सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि ये इशू नहीं होता है क्योंकि लिमिटेड बच्चों के लिए जितने क्लास में सीट्स है उतनी ही बुक्स आती है, तो ये नहीं हो पाया। और मैंने उसको अलग से ये भी दिया हुआ है, ये पॉकेट पाउच है इसका, ये इसने देखिए एक पॉकेट उड़ा दिया इसमें से, इसमें मैंने पेन पेंसिल दिया है और एक मैं नया भी पेन पेंसिल का पाउच इसका ख़रीद लूँगी। हाँ है बेटा, और ये इसमें मैंने क्रेयॉन्स दिया है, ये क्रेयॉन्स का बैग है इसका, मैंने क्रेयॉन्स दिए, दिखा दो, इसमें मैंने क्रेयॉन्स दे दिया ताकि एक ही जगह देने से दिक्कत ना हो जाए, इसलिए। हाँ हाँ चलो रख दो, रखो। तो फैमिली, जानवी आपसे कुछ कहना चाहती है? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोपहर के वक्त जाने के लिए, क्योंकि हमेशा लोपन में मैं हमेशा लोपन में जाती थी सुबह में, और क्या बोलते हैं, मैं गैंगटॉक के इधर में भी जाती थी हमेशा सुबह में, और सुबह में तो बहुत जल्दी ही जाती थी गैंगटॉक के उसमें। तो फिर कितने बजे उठती थी बताओ? मम्मा आपको उठाती थी 5 बजे उठाना पड़ता था फैमिली, और मुझे खुद 4:30 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि ये जो बस से जाती थी ना, कैंप के बस से, तो वो बस आई थिंक 6:30 के आसपास, 6:30 6:45 मैक्सिमम वो कैंप से निकल जाती थी। तो कैंप तक भी जाने में हमारे घर से वहाँ पर 5 मिनट लगता था, बट बाल छोड़ दूँ, 5 मिनट हमें लगता था, इसलिए मैं इसको जल्दी उठाती थी, सारा कुछ करना वरना होता था इस चक्कर में। तो बहुत एक्साइटेड हो? हाँ, दोपहर के वक्त जाने के लिए, क्योंकि हमेशा अगर मैं सुबह में जाती तो फिर दोपहर को आती, दोपहर में तो मुझे नींद नहीं आती है, तो फिर मैं दोपहर में जा रही, शाम को आऊँगी, शाम को थोड़ी ना कोई सोता है। मतलब फ्रेंड्स देखिए, सोना नहीं है इसको, इसीलिए एक्साइटेड है कि मैं दोपहर में पढ़ाई करूँगी, मैं शाम को स्कूल से आऊँगी 6 बजे के अराउंड, 6:30 6:15 तक मैं घर आऊँगी, तो मुझे तो मम्मा सोने बोलेगी नहीं। मैंने आपको बैग नहीं दिखाया था। हाँ, बैग भी बहुत प्यारा सा कलर है, देखिए इसका है स्काई बैग्स का। मेरी मम्मी फ्लिपकार्ट से मंगाएगी मेरा ट्रॉली वाला बैग। हाँ, थोड़ी बड़ी हो जाओगी ना तो ट्रॉली वाला मंगा देंगे बैग, क्योंकि उसको हैंडल करना बच्चों, जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो ट्रॉली वाला सही रहता है बैग। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नीचे ऑटो में और देखते हैं आज का इसका कैसा रहता है डे, ठीक है? कौन है देखो जानवी? अरे आप कैसे आ गए? जानवी को छोड़ना है ना, तो आप ऑफिस गए थे, इस चक्कर में मैं रेडी हो गई, मुझे पता होता तो देखिए फैमिली, इसके पापा भी आ गए, हमें पता नहीं था, वरना मैं तो नहीं जाती क्योंकि डुगू को लेके मुश्किल हो रहा था। मैं कब से यही सोच रही थी, अब तक नर्सरी से लेके अब तक इसको इसके पापा ने ड्रॉप किया, या तो वो बस से जाती थी। आज पहला दिन था जो मैं इसको छोड़ने जाती, और जानवी खुश भी थी कि मम्मा आप मुझे छोड़ने जाने वाले हो, हमेशा तो मैं पापा के साथ ही जाती थी, अब बोला ना बेटा आपने। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं। अब तो हम ऑटो से नहीं जाएंगे, अभी मैंने कहा ना आपको ऑटो में मिलते हैं, अब तो हम स्कूटी में जाएंगे, अब जब इसके पापा आ गए तो हम साथ में जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स? और ये भी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि उसका पढ़ाई लगेगा। सुबह में क्या रहता है, बच्चे को ज़बरदस्त पड़ता है, जानवी को नहीं, हर बच्चे को, तो इवनिंग शिफ्ट सही है। अगर स्कूल में, और स्कूल में हमें मेन गेट से आज नहीं बोला है आज। तो फैमिली अब हम बस जानवी के स्कूल के पास पहुंचने वाले हैं, और अभी मुझे पता नहीं है कि गेट नंबर 2 कहाँ है। मैम ने कहा है गेट नंबर 2 से एंट्री होगी इसकी, और जब इसका छूटने का टाइम हो ना तो वो 5:40 को उन्होंने गेट नंबर 1 में बुलाया है हमें। नमस्ते भैया। तो अभी हमें एक भैया मिले, मतलब इनके फ्रेंड ही मिले, उनकी बेटी शिफ्ट 1 में है, तो वो उन्हें लेने आए हैं, उसे लेने आए अदिति को, और हम जानवी को ड्रॉप करने आए हैं। तो ये है, वो आगे आगे चल रहे हैं, देखिए वाइट शर्ट में। अभी दिखाते हैं।
ये देखिए, ये उनके फ्रेंड है। हाँ चलो चलो स्कूल में डाल। तो फैमिली ये देखिए, ये है गेट नंबर 1 केंद्र विद्यालय। तो ये देखिए, यहाँ से हमें एंट्री नहीं करनी है। चलो एंट्री हमें करनी है आगे से। देखती हूँ मैं कहाँ है वो गेट, पता तो है नहीं मुझे भी, न्यू है हम भी ना, तो आज हमारा डे 1 है। तो भैया से भी हमने पूछा तो वो शिफ्ट 1 में उनकी बेटी है, तो उन्हें भी उतना आइडिया नहीं है। चेक करते हैं। और ये है क्या, ये एक लग तो रहा, ये नहीं है। अच्छा, उन्होंने, हमने तो कल ही एडमिशन कराया है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता ही है, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। अब गेट नंबर 2 देखते। स्कूल का प्रीमाइसेस काफ़ी बड़ा है और बिल्डिंग तो यही है जानवी की बिल्डिंग यही है। देखिए जो वाइट कलर दिख रहा है आपको, और ये है जानवी की बिल्डिंग। आई मीन 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड इसमें ही है। अब देखते हैं कहाँ से गेट नंबर 2 की एंट्री होगी। ये तो पेट्रोल पंप आ गया, देखते हैं फ्रेंड्स, फिर दिखाते हैं आपको। तो जानवी सो मत जाना बेटा, स्कूल में जाके आपने कहा आपको को नींद नहीं आएगी। नहीं सोओगे ना? सो जाओगे? नहीं सोओगे ना? पक्का। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ, और यही है गेट नंबर 2। और आप भीड़ देख सकते हैं सेकेंड शिफ्ट में, 1st स्टैंडर्ड से लेके मुझे लग रहा है 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर बच्चों की भीड़ है। और यहाँ पर से ये गेट नंबर 2 यहीं पर है, लेकिन मेन है कि हम इसमें स्कूटी लाकर ला नहीं पाते, इसलिए हम थोड़ा सा घूम के आए। और इधर आसपास में गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी बहुत है। तो सेकेंड शिफ्ट में देखिए कितने बच्चे आते हैं। ये देखिए, अभी ये गेट खुलेगा नहीं, 12:15 पे खुलेगा मे बी, तब जाके अंदर होंगे सारे बच्चे। और गेट नंबर 1 से 1st शिफ्ट वाले बच्चे छूट रहे, उनका छूटने का टाइम हो गया, तो वो जा रहे घर। और यहाँ गेट नंबर 2 से शिफ्ट 2 वाले इन होंगे, और गेट नंबर 1 से ही ये एग्ज़िट होंगे शाम को 5:40 पर। कैसा लग रहा है बेटा? कलरफुल लग रहा है सारे बच्चे, क्योंकि आज वेडनेसडे है। और तो आज हाउस ड्रेस पहन के आते बच्चे, जिसमें येलो ड्रेस है अशोका हाउस, और फिर शिवाजी हाउस है, और टैगोर हाउस है, और एक और कोई हाउस है वो मुझे पता नहीं। तो येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो बच्चे देखिए काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, उठा लो। तो फिर कैसे होगा बेटा, भारी लग रहा है सबके। जानवी को बैग भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि जानवी का 1st स्टैंडर्ड है। मैं पढ़ ली बेटा, इतना भारी मैंने बैग बहुत उठाया है। तो नर्सरी में बहुत कम बुक्स होते थे, LKG UKG में कम होते थे, अब इसमें टेक्स्ट बुक्स भी है। तो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सबके टेक्स्ट बुक्स है इसमें इसके। तो थोड़ा सा ये हो रहा है, इसको हैवी हो रहा है बैग। तो अब तक तो मैं पकड़ लूँगी, इस क्लास में तो मैं नहीं पकड़ने आऊँगी, तो आप ही को जाना पड़ेगा। क्लास में आप बैग भी रख दोगे? जानवी ब्लॉगिंग कर रही है, इसलिए सारे बच्चे देख के इसको ये एक्साइटेड हो रहे हैं जानवी की भाषा में। देखिए फ्रेंड्स कितने कलरफुल लग रहे हैं बच्चे, कितने प्यारे लग रहे हैं। और जानवी बैग लगाओगी, देखिए फ्रेंड्स कितने सारे बच्चे वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं ऑलरेडी। मैं पहले अंदर जाऊँगी, हमारी जानवी तो आराम से जाएगी, है ना? और जानवी ये हैंकी दिया है ना, हैंकी से आपको आराम से ऐसे नोज़ी पोंछ लेना है, ठीक है? हाँ, जानवी का बैग मैं ले लूँ? जानवी का बैग मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स। पढ़ोगे? मैंने तो पढ़ लिया। और डुगू देख रहा है कि दीदी कहाँ जा रही है। आ जाओ डुगू, लो डुगू को ले लो थोड़ा सा, लो। डुगू भी आया अपनी दीदी को सी ऑफ करने। डुगू को दिखा दो। बहुत हो गई, बहुत बच्चे हैं सेकेंड शिफ्ट में, दबा के बच्चे इधर, तभी तो एडमिशन के लिए ये होता है, इधर बहुत दिक्कत होती है। गिर जाए फिर आप कुदो रही है हमारा, कुदो। तुम भी पढ़ने आओगे ना? तुम भी पढ़ने आओगे ना? क्या ये कि देखिए फैमिली कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि सेकेंड शिफ्ट में आफ्टरनून टाइम में भी इतने बच्चे पढ़ाई करते होंगे। मेरा तो रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको, एज अ पेरेंट मैं आपको कहूँगी कि स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी एक बार अगर आप सेकेंड शिफ्ट में अपने बच्चों को भेजते हैं। तो अगर आप लोगों के आसपास में जो भी स्कूल है, आज जिस भी स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराया है उसमें अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्लीज़ इसको अवेल करवाइए। एक बार ट्राई करके देखने में कुछ नहीं जाता। मेरी भी जानवी नर्सरी टू UKG तक तो ये प्राइवेट स्कूल में थी, और 1 महीने के लिए गैंगटॉक में जब जाती थी ना तो KV में
तो उसके लिए मुझे 4:30 मॉर्निंग में उठना पड़ता था और इसको 5:30 उठना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी सवेरे सवेरे क्लासेस चलती थी। बहुत हेक्टिक होता था, मेस हो जाता था बहुत ज़्यादा। एक होता था कि काम कंप्लीट जल्दी हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से बेटी जाती थी मेरी, रोने जैसा शक्ल बना लेती थी, तो मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगता था। और आज जो सेटिस्फैक्शन लग रहा है ना, वो अब तक के पूरे इसके स्कूल के करियर के 3 साल हो गए, 3.5 साल, उसमें इतना सेटिस्फैक्शन मुझे कभी नहीं लगा। इतनी एनर्जी से उठी है ये। मॉर्निंग समय को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, मॉर्निंग को आप दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं अगर चाहिए तो। पर हमारे तो इसी स्कूल में सारा कुछ है, स्विमिंग से लेके उसके बाद क्या कहते हैं आपका गेट खुलेगा। कराटे, ताइक्वांडो सब अंदर ही है, तो डांसेस वगैरह सब कुछ है। अभी खोलेंगे, देखो अंकल लॉक खोल रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, कब खुलेगा कब खुलेगा। मैं आज इसको अंदर ड्रॉप करने जाऊंगी, बिकॉज इसको अपना क्लास और सेक्शन पता नहीं है अभी, तो आज मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, इसकी मैम से मिला दूंगी इसको, और इसको भी पता चल जाएगा कि ये मेरा क्लास है, फिर ये कल से अपने आप जा सकेगी, है ना बेटा। खुलेगा बेटा, अभी खुलेगा, तुरंत तुरंत। अभी वो दूसरे बच्चे सब जा रहे हैं ना बेटा, अपने घर जा रहे हो, तो वो सब खाली हो जाएगा तब तो आप जाओगी। हाँ हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, स्कूल का गेट खुल चुका है और सिक्योरिटी ने और सर ने कहा थोड़ा पीछे हो जाओ। ओह माय गॉड, बच्चे सबसे पहले जाने के लिए ये हो रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं, बड़ी भीड़ हो रही है। चलो, क्या पता मुझे अंदर जाने देंगे कि नहीं, मैं बात करके देखती हूँ। आओ, तुम्हारी मैम तो आ गई। हाँ जी, देंगे ना। ऐसे जाते हैं सर, फर्स्ट डे है, मैं ड्रॉप करके आती हूँ। ये आ गई हूँ, इसको पहुँचाती हूँ उससे क्लास में, शायद इसकी मैम आगे ही खड़ी है, वो ले जाएंगी क्लास तक आपको, ठीक है। हाँ, मैं मैम से मिलवा देती हूँ आपको। चलो, ये लाइन हो गई खड़ी, पता नहीं किस लिए। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है।